जन प्रतिरोध सम्मेलन 9 अगस्त 11 बजे पराड़कर भवन, मदागिन टाउन हॉल के पास। अल्पविराम। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर आज 11 बजे पराड़कर भवन में गांधी विनोबा जेपी की ऐतिहासिक विरासत सर्व सेवा संघ की जमीन को जबरन गैरकानूनी तरीके से कब्जा करने के विरोध में और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जन प्रतिरोध सम्मेलन है। विजय नारायण, प्रो आनंद कुमार, चंदन पाल, राम धीरज। उसमें भी एक देश में मुझे याद नहीं है, वो जो जुलूस निकल रहा था उसमें गांधी का फोटो लिए हुए। तो हर एक शांतिपूर्ण आंदोलन दुनिया में गांधी से प्रेरणा लेता है। गांधी के विचार को मिटाना बहुत मुश्किल है, ये हम और आप जानते हैं, लेकिन वो लोग भी समझ लें कि ये इतना आसान नहीं है कि आप गांधी के विचार को और इसको खत्म कर दें। हाँ, जरा देख लीजिए, मैं अभी कार्यक्रम में हूँ। अब मैं आता हूँ इस बात पे कि ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ी जा रही है। एक समय में मैं भी एक हिस्सा था जब रमजान के साथ हम लोग जेल गए कोका-कोला के खिलाफ आंदोलन में। दो वो उसको हम साथ देंगे, उसके साथ रहेंगे, क्योंकि अब डर पैदा किया गया है, हर जगह डर पैदा किया है। इमरजेंसी हुआ था, इमरजेंसी घोषित हुआ था और ज्यादा से ज्यादा डर दिया। इसीलिए वो डर को खत्म करने के लिए हमको आगे आना है। और 2026 में अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो मुझे लगता है ये जो सम्मेलन आज बैठे हैं, हम बैठ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपको सोचना है। धन्यवाद। खतरे की तरफ अपने ध्यान देना है। भाइयों और बहनों, बहुत सारे पुराने साथियों को देख के लाइन सड़क पे जब सरकार ने उत्तर प्रदेश में खास करके 22 मुस्लिम नौजवानों को मार दिया गोली से, तो इस तरह के आंदोलन हो रहे जिसकी कभी कल्पना नहीं थी। इसका धन्यवाद तो मोदी जी को देना ही पड़ेगा। लड़ाई बहुत साफ है और इसमें अब देखिए, मेरी गांधीवादियों से कुछ शिकायत रही है, इसलिए मैं ये साफ करना चाहूंगा कि अब हम लोग को बहुत साफ ये समझ लेना पड़ेगा कि गांधी के विचार और आरएसएस के विचार में कोई घालमेल नहीं है। जो इस दौर में मोदी और आरएसएस के समर्थक बन गए हैं, उनको अब तय करना पड़ेगा। एक गांधी का विचार है, एक राष्ट्रवाद की अवधारणा वहां से निकलती है, उसको अंबेडकर ने लिपिबद्ध किया। अंबेडकर, गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के सोच और तरीकों में बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन जिस भारत की कल्पना इन चारों धाराओं ने की वो एक थी और वो भारतीय संविधान में नहीं है। अब ये जो दूसरे लोग आ गए हैं राष्ट्रवाद की एक अवधारणा लेके, इनका इतिहास सबको मालूम है। बस एक बात मैं पूछता हूं लोगों से कि जो आजादी मिलने के पहले ही गांधी की हत्या कर रहे थे, आजादी मिलने के पहले ही आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेता की हत्या करने में लगे हुए थे, वो तो प्रयास सफल नहीं हुए। आप बताइए, अभी देश को आजादी मिली नहीं है और आप आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेता की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। वो किस कोण से राष्ट्रवादी हो सकते हैं, आप हमें ये बता दीजिए। क्योंकि अब लोग यही मानते हैं कि यही एक पार्टी है जो देश के लिए काम करती है, बाकी तो सब जातिवादी पार्टियां हैं या वो परिवारवादी पार्टियां हैं। हाँ, यही एक पार्टी ठीक है, इसीलिए लोग जाके इसको वोट दिया। तो इसके जब विचार में ही गड़बड़ है तो वो होगा जो हो रहा है, मणिपुर में जो हो रहा है, जो हरियाणा में हो रहा है, जो मुंबई की ट्रेन में हुआ, ये सब ये दो राष्ट्रवाद की धाराओं के बीच में है। और अब बहुत साफ तरीके से हमको एक पक्ष को चुन लेना पड़ेगा। और ये हमला गांधी को मिटाने का, गांधी के नाम को ना, छुआछूत को खत्म करने में लगा हुआ है। ये बात बची नहीं रही थी कि महिलाओं को बराबरी कैसे दे रहे।
बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अगर सामने से मुसलमान और पाकिस्तान हटा ले तो आरएसएस की राजनीति क्या है। गांधी को खत्म करने का प्रयास सवाई सिंह, कई लोग जगह जगह नचिकेता भाई जाके बैठे थे वहां, गांधी संस्थानों पे हमले हो रहे हैं, लेकिन इनका हमको गांधी के विचार को तो ये खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जितना भारत के बाहर है, इस ना तो राम के नाम के साथ है, और शिकागो में जाके पूछिए, लेकिन मतलब गांधी से ज्यादा नाम गौतम बुद्ध। आनंद कुमार है, मैं लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान का संयोजक हूँ। बनारस में ही मेरी पढ़ाई और शुरुआती ज़िंदगी बीती है। अभी मैं ग्वालियर से आया हूँ। ग्वालियर से। अच्छा, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का क्या आज का ये कार्यक्रम सर्व सेवा संघ और लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की तरफ से मिल करके, जो पिछले दिनों में 2.5 महीने में सर्व सेवा संघ का जो राजघाट में परिसर है और गांधी विद्या संस्थान, इस पर जो कब्जा किया गया है, इसके खिलाफ देश भर में जो विरोध हो रहा है, उससे जुड़े लोगों का सम्मेलन है। इस मांग के साथ कि सर्व सेवा संघ पर से सरकारी कब्जा करने की साजिश बंद करो और गांधी विद्या संस्थान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का कब्जा करने की कोशिश बंद करो। इसमें ये फिर आंदोलन की ये पूरी रूपरेखा तैयार हुई है। जी हाँ, एक आंदोलन मई से चल रहा है, अहिंसक आंदोलन, जिसमें रोज धरना चलता था। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रार्थना और प्रतिरोध हो रहा था। दूसरी तरफ हमने अदालत में भी, जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपने कागजात पेश किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र होने के कारण यहाँ के कलेक्टर और कमिश्नर ज़रूरत से ज़्यादा सरकार की निगाह में आने के लिए हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अब अगला कदम ये होगा कि ये जनतंत्र है और गांधी का देश है, तो हम लोग अहिंसक तरीके से सच के साथ खड़े होंगे। देश भर में जो लोग इस अन्याय के खिलाफ हैं, यानी सरकारी दबंगई से जन संगठन पर कब्जा करना, जो गांधी के विचारों को फैलाने वाली संस्थाएं हैं, उनको ख़त्म करना, इससे जो लोग नाराज उनको एकजुट करेंगे। उसमें गांधी मार्गी तो होंगे ही, समाजवादी, अम्बेडकरवादी, मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी, सबको हम जोड़ना चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि देश भर में इतना जनमत बने कि सरकार अपने गलत इरादों से बाज आए। ठीक।